हमने IUPAC में काम में आने वाले तत्व एलिमेंट जैसे मूल शब्द, रूट वर्ड, अनुलग्न, पूर्व लग्न, इनके बारे में और एल्केन का IUPAC नामकरण पढ़ा था। इस वीडियो में हम एल्कीन, एल्काइन और कुछ एल्किल मूलक एल्काइल रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्कीन। तो ये एल्कीन क्या है? ये एल्कीन अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इनमें एक, इनकी पहचान क्या है? इनमें एक, ओनली वन कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। मतलब इनमें केवल एक कार्बन कार्बन द्विबंध होगा। इनका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। प्राथमिक अनुलग्न 1 डिग्री सफिक्स क्या है? ईन, ENE। अब देखो, यदि n की जगह में 1 रखें, n यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये n की जगह 1 रखेंगे तो ये 1, और यहाँ भी 1 रखो तो CH2, तो डबल बॉन्ड CH2 है। इसका नाम क्या होगा? मेथिन, और सामान्य नाम क्या होगा? मिथिलीन, मिथाइलिन होगा। यह अस्थायी यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन का अष्टक पूरा नहीं, अर्थात इस श्रेणी का पहला सदस्य ये नहीं है। अब n की जगह 2 लेंगे तो यहाँ n की जगह 2, देखो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ भी n की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। अब एल्कीन बनानी है आपको 2 कार्बन की, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप 2 कार्बन खींचेंगे। ये 2 कार्बन हमने खींचे और परिभाषा के अनुसार हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक द्विबंध लगाएंगे। ये पहचान है इसकी, द्विबंध लगा दिया हमने। अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी है। तो देखो, इस कार्बन की 2 हो गई और बाकी की 2 संयोजकताएं वैलेंसी जो है हम हाइड्रोजन के द्वारा पूरी करेंगे। तो इस कार्बन की 4 संयोजकता हो गई, 2 ये और 1 2, ये 4, ऐसे ही ये दोनों में गिने जाएंगी। ये संयोजकताएं दोनों कार्बन में गिनी जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, इसकी 2 और 2 4, इसको ऐसे लिखेंगे। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये नाम क्या होगा इसका? अब देखो, रूट वर्ड क्या होगा? 2 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड होगा। मूल शब्द यहाँ पर होगा एथ, और जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राथमिक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न वो लगाओ आप ईन, तो क्या बन जाएगा? एथीन। अब इसको सामान्य पद्धति में कॉमन नेम क्या है इसका? एथिलीन, एथिलीन। और अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ेंगे? इथेन, और इसको पढ़ेंगे इथाइलिन, इसको इथाइलिन पढ़ेंगे हम। अब देखो, n की जगह 3 रखो आप, तो n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर n की जगह 3 रखने का मतलब क्या है? C3H6 हो जाएगा। अब देखो, 3 कार्बन का एल्कीन हम लिखना चाहते हैं तो 3 कार्बन आप खींच लीजिए। परिभाषा के अनुसार द्विबंध आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। तो ये द्विबंध इसमें लगा दिया हमने, ये द्विबंध लगा दिया। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पर 3 आएंगे। देखो, 3 जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पर केवल जो है एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, ये गलती से लिखा गया, एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। अन्यथा देखो आप लोग, ये 1 2 3 4, ये संयोजकताएं दोनों में गिनी जाएंगी। अब देखो, यहाँ पर जो है इसको इस तरह से लिखें तो देखो, यहाँ पर क्या है? CH3, CH3, फिर CH, ये CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2। अब प्रोपीन, इसको सामान्य क्या कहेंगे? प्रोपिलीन, और अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर ये जो यौगिक हैं, इनके नामकरण में क्या होता है? जो कार्बन कार्बन द्विबंध है उसका नंबर दर्शाया जाता है। मैंने यहाँ पर देखो 2 बार लिखा है और दोनों बार में ही नंबर नहीं दर्शाया है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है द्विबंध 1 नंबर पर आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 नंबर नहीं दर्शाया। क्यों नहीं दर्शाया? क्योंकि प्रोपीन 1 प्रोपीन ही बनेगी, अन्य प्रोपीन 2 प्रोपीन इस तरह की नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर 1 लिखना क्या है? अनावश्यक है, मतलब गलत नहीं है, अनावश्यक है। तो देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड इसमें इधर लगाया था, अब मैंने डबल बॉन्ड इधर लगा दिया।
तो भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 1 पर। हम इसमें नंबरिंग गिनती उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलें। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर ये भी 1 प्रोपीन 1 नंबर पर आ रहा है और ये भी 1 नंबर पर आ रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये 1 लगाना यहाँ पर अनावश्यक है, इसलिए मैंने 1 नहीं लगाया है। अब देखो इसके बाद में जैसे n बराबर हम 4 रखेंगे तो जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो होगा C4H8 और ये एल्कीन है। तो आप परिभाषा के अनुसार 4 कार्बन खींचिए और 4 कार्बन खींच करके 1 नंबर पर द्विबंध लगाना है। वो द्विबंध आप यहाँ भी लगा सकते हैं 1 नंबर पर और यहाँ भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगाया है। तो ये द्विबंध लगाने के बाद में सभी संयोजकताओं को पूरा करो। यहाँ जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं लिखने में थोड़ी बहुत गलती करते हैं। देखो 2 संयोजकता और 2 हाइड्रोजन से पूरी 4 हो गई। यहाँ पर देखो क्या है, ये 2 ये और 1 ये, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पर 1 इधर है 1 इधर है और ये 2, ये तो 4 हो गया। इस प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे देखो CH3 फिर CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम बनाएंगे हम। यहाँ देखो मैंने नंबर डाल दिया है 1। गिनती किधर से करेंगे, नंबरिंग गिनती कौन से सिरे से करेंगे, नंबरिंग कौन से सिरे से करेंगे, जिधर से ये डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा। तो हम इस पे नंबरिंग, इस पे जो नंबर डालेंगे वो इधर से डालेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर एल्किनों में और एल्काइनों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को दर्शाया जाता है। यहाँ पर 1 लगाने का मतलब डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है। अब इस 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड मूल शब्द क्या होता है, ब्यूट, और प्राथमिक अनुलग्न क्या है, ईन। तो ये हो गया 1 ब्यूटीन। इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, अल्फा ब्यूटिलीन। यहाँ से शुरू करेंगे हम डबल बॉन्ड से, तो ये अल्फा पर है इसलिए अल्फा ब्यूटिलीन हो गया। अब अंग्रेजी में इसको लिख दिया 1 ब्यूटीन और इधर लिख दिया अल्फा ब्यूटाइलिन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये जो है रूट वर्ड पहले लिख दो आप लोग, ये रूट वर्ड मूल शब्द पहले लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड का नंबर और फिर ईन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमने नंबर क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि हमने 2 बार लिख करके देख लिया है। प्रोपीन जो है वो 1 प्रोपीन ही बनती है, अन्य बनती ही नहीं है, इसलिए इस पर नंबर नहीं डाला हमने। हाँ, अब देखो ब्यूटीन में 1 और 2 ब्यूटीन आती है, तो ये हम परिभाषा के अनुसार 5 कार्बन खींच लेंगे। अब की बार द्विबंध हमने 2 नंबर पर लगाया है, तो 2 नंबर पर द्विबंध लगा दिया। अब इन संयोजकताएं पूरी कर देंगे, चूँकि हाइड्रोकार्बन है बाकी की संयोजकताएं कार्बन से पूरी होंगी। कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की 1, याद रखिए पहले बता दिया था मैंने। तो देखो यहाँ इस कार्बन की 1 2 3 4 पूरी हो गई। ऐसे यहाँ पर द्विबंध है तो इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई है। अब इसको कैसे लिखेंगे, CH3 देखो यहाँ पर CH3, ये रहा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए आप, इनमें एल्किन में और एल्काइन में द्विबंध का नंबर ही लिखा जाता है। अब इसमें हम नंबरिंग कौन से सिरे से करेंगे, गिनती किधर से डालेंगे। यदि द्विबंध जो है दोनों सिरों से बराबर दूरी पर पड़ता है, जैसे यहाँ से देखो आप लोग 1 2 से आ गया, इधर भी 1 2, तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ये जो 2 है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है, तो 2 डाल दिया हमने। अब 4 कार्बन का जो मूल शब्द है वो क्या है, ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए जो प्राथमिक अनुलग्न है, प्राइमरी सफिक्स है, वो क्या लगाएंगे हम, ईन। तो ये हो गई 2 ब्यूटीन, और जो सामान्य नाम है इसका वो क्या होगा, बीटा ब्यूटिलीन, और अंग्रेजी में इसे क्या पढ़ेंगे, बीटा ब्यूटाइलिन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मैंने बताया था कि पहले आप रूट वर्ड लिख दीजिए, फिर उसके बाद में नंबर डाल दीजिए, फिर प्राथमिक अनुलग्न लगा दीजिए। इसके बाद में हम N की जगह 5 लेंगे तो ये बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप 5 कार्बन परमाणु खींच लीजिए, तो 5 कार्बन परमाणु खींचेंगे हम, और पहले हम जो है इस 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दिया है यहाँ पर,
तो और फिर सभी की संयोजकता पूरी कर लेंगे। तो सभी की संयोजकता पूरी करने पर क्या आया यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम लिखना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड हम नंबरिंग गिनती किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि ये नज़दीक आ रहा है। इधर से द्विबंध कितने नंबर पर आएगा, 1 2 3 4, और इधर से 1 नंबर पर ही आ रहा है, इसलिए इधर से ही करेंगे। तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पर आ रहा है, इसलिए 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर मूल शब्द 5 कार्बन परमाणुओं का क्या होगा, पेंट, आगे जोड़ दिया इन, तो ये हो गया 1 पेंटीन। और जो सामान्य नाम है इसका या रूढ़ नाम है वो क्या होगा, अल्फा पेंटिलीन। और अंग्रेजी में इसको कैसे पढ़ेंगे, अल्फा पेंटाइलिन। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पेंट 1 इन। अब देखो इसके बाद में जो है वो हम ले रहे हैं, अन्य जो है वो ले रहे हैं पेंटीन। अब की बार हमने द्विबंध 2 नंबर पर डाल दिया, और 2 नंबर पर द्विबंध डाल करके आप ये संयोजकताएं पूरी करेंगे। तो संयोजकताएं पूरी करने पर आप देखेंगे कि ये बन करके आएगा हमारे पास में संरचनात्मक सूत्र। देखो CH3 इसी से देख करके लिखना है, ये इसको देख करके लिखना है, आप हमेशा इसको देख करके लिखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा, कितने नंबर पर आया डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर आ रहा है, तो पहले नंबर लिख दिया। फिर इसका जो मूल शब्द है वो क्या होगा, पेंट, आगे इन जोड़ देंगे तो पेंटीन हो जाएगा। सामान्य नाम इसका बीटा, ये बीटा, अल्फा बीटा पर आ गया डबल बॉन्ड, बीटा पेंटिलीन या बीटा पेंटाइलिन, ये हो गया। अब एक प्रश्न है, आप लोग ये बनाएंगे, स्वयं बना करके देखेंगे आप लोग। 1 हेक्सिन, 2 हेक्सिन, 3 हेक्सिन। गामा किसके लिए आएगा, गामा आएगा 3 नंबर, जैसे ये हो अल्फा बीटा गामा, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, वो गामा हेक्सिलिन। 2 हेप्टिन के संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपको लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन क्या है, ये अचक्रीय असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं। इनमें एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाएगा, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2। प्राथमिक अनुलग्न 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा यहाँ पर, 1 डिग्री सफिक्स होगा आइन होगा, ये यहाँ पर 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री सफिक्स आइन आएगा। अब देखो यहाँ पर इसका वही जो मैंने बताया था, जैसे मेथिन अस्थायी था अष्टक पूरा नहीं होने के कारण से, और इसी प्रकार से इसका जो एक कार्बन वाला सदस्य है वो अस्थायी है। अब इसका जो है n बराबर 2 रखो यहाँ पर, तो ये C2 आ गया। 2 दूनी 4, 4 में से 2 कम करे H2 आ गया। अब जैसे हमारे को 2 कार्बन की एल्काइन लिखनी है, आप 2 कार्बन खींचिए और परिभाषा के अनुसार उनके बीच में एक त्रिबंध लगा दीजिए। ये लगा दिया हमने त्रिबंध, और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, 4 हो गई प्रत्येक की। देखो ये दोनों में गिना जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे, इसका नाम बनाने के लिए मूल शब्द क्या है, एथ। मूल शब्द क्या है, एथ। और जो प्राथमिक अनुलग्न है, प्राइमरी सफिक्स, वो है आइन, तो वो लगा दीजिए आप। तो क्या बन जाएगा, एथ प्लस आइन एथाइन। इसका सामान्य नाम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन है इसका सामान्य नाम। अब देखो श्रेणी के अन्य सदस्यों का भी हम क्या करेंगे, नामकरण व्युत्पन्न पद्धति में या सामान्य पद्धति में इसी के आधार पर करेंगे। जैसे ये देखिए आप n बराबर 3 रखिए, n बराबर 3 रखने पर ये बन करके आएगा। अब देखो आप 3 कार्बन खींचिए, तो 3 कार्बन ये खींचे हुए हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब चूंकि हमारे को एल्काइन लिखनी है, हाइड्रोकार्बन है, इसकी 4 संयोजकता पूरी कीजिए। इसकी 4 संयोजकता हो गई, देखो पूरी हो गई। इसकी 4 हो गई पूरी, इस कार्बन की भी 4 पूरी हो गई। ये बना यहाँ पर देखो क्या है, CH3, फिर C सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब प्रश्न उठता है इसका नाम क्या होगा।
इसका नाम प्रोप, मूल शब्द क्या है यहाँ पर, प्रोप। तो प्रोप के आगे प्राथमिक अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, आइन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। अब देखो इसका जो व्युत्पन्न नाम है, ट्राइबल जो नेम है वो एल्काइनों में व्युत्पन्न नाम लिखा जाता है। व्युत्पन्न प्रणाली में जैसे कि पहले मैंने बताया था, श्रेणी के पहले सदस्य को पैतृक पेरेंटल मान लेते हैं, वो चीज़ें आपके यहाँ समझ में आएगी। इसमें हम एसिटिलीन को पैतृक मान लेंगे, पेरेंटल मान लेंगे। जैसे यहाँ से देखो ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है, उसके अलावा क्या चेंज है इसमें, एसिटिलीन में यहाँ भी H है, लेकिन यहाँ पर हमने एक समूह जोड़ दिया CH3। अभी आगे जा कर के हम देखेंगे कि CH3 मेथिल है। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर N से इल बन जाता है। जैसे मेथेन CH4 होता है, उससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या आएगा, CH3, और उसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे, या अंग्रेजी में उच्चारण करेंगे तो मिथाइल। अब देखो यहाँ पर इस जो हमेशा नामकरण के लिए याद रखिए आप लोग, हमेशा हाइड्रोजन का हटा करके जो समूह जोड़ा है पहले उसको बोलिए व्युत्पन्न प्रणाली में। तो ये हमने मेथिल जोड़ा है, तो क्या नाम, मेथिल, और फिर ये एसिटिलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एसिटिलीन। या सामान्य पद्धति में एक नाम और है इसका, एलिलीन। एलिलीन, ये देखिए इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइन, ये प्रोपाइन हो गया, और मिथाइल एसिटिलीन हो गया। तो ये व्युत्पन्न जो नाम है वो ट्राइबल जो नेम है वो कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया। देखो प्रोपाइन के नंबर नहीं लगाया मैंने, उसका कारण ये है कि इधर भी लगा दिया तो भी प्रोपाइन एक नंबर पर ही आ रहा है, अर्थात प्रोपाइन 1 प्रोपाइन ही बनती है, अन्य प्रकार की प्रोपाइन बनती नहीं है, इसलिए यहाँ पर नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब देखो इसके बाद में हम 4 कार्बन का ले रहे हैं अब की बार कंपाउंड, तो 4 कार्बन खींच लेंगे हम परिभाषा के अनुसार। यहाँ पर या यहाँ पर जैसे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब संयोजकता पूरी कीजिए, यहाँ देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 3 तो ये हो गई और एक ही हो गया 4। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि 1 और 1 2 ही पूरी होती है। अब इसको इधर लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा। अब इसमें नंबर देना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि ब्यूटाइन 2 प्रकार की होंगी, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। इसमें नंबर हम इधर से ही डालेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर इधर से मिल रहे हैं 1, इसलिए ये 1। मूल शब्द रूट वर्ड ब्यूट प्लस आइन जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा, ब्यूटाइन। अब इसका ट्राइबल नेम, व्युत्पन्न नेम या सामान्य नेम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एसिटिलीन को देख लीजिए, एसिटिलीन में और इसमें क्या अंतर है। जो अंतर है हमने यहाँ ये देखिए, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है। अब H को हटा करके हमने क्या जोड़ा, यहाँ वाले H को हटा करके हमने क्या जोड़ा, वो पहले बोलिए आप लोग। तो ये समूह कहलाता है एथिल। एथिल जैसे एथेन होता है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं एथेन, CH3 उसका एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बचेगा, CH3 CH2, वो होगा एथिल। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ा हमने, एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसिटिलीन। ये अंग्रेजी में लिखा है 1 ब्यूटाइन, और यहाँ पर क्या नाम होगा, इथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमें, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। अब देखो इसके बाद में हम बस ब्यूटाइन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वही 4 कार्बन खींचेंगे। ये 4 कार्बन खींच लिए हमने, 2 नंबर पर, अब की बार 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। संयोजकताएं पूरी कर लेंगे आप लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है, हाइड्रोजन 1 ही सहसंयोजक बंध बनाती है। तो ये संयोजकताएं आप पूरी कर लेंगे। उसके बाद में आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखो इसका नाम क्या हो, गिनती नंबरिंग किधर से डालेंगे, नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी देखो 1 2 नंबर पर आ रहा है, और इधर से भी 1 2 नंबर पर नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, नंबर किधर से भी डाल सकते हैं। अब इसका नाम, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 2, मूल शब्द ब्यूट प्लस आइन, तो क्या नाम हो गया, 2 ब्यूटाइन। अब सामान्य नाम या जो व्युत्पन्न नाम है वो क्या होगा इसका, एसिटिलीन को देख लीजिए, फिर एसिटिलीन को देखिए, यहाँ पर इस साइड का हाइड्रोजन भी हट गया है और इस साइड का हाइड्रोजन भी हट गया। हमने जोड़ा क्या है, हमने जोड़ा है मेथिल ग्रुप, 2 मेथिल जुड़ गए, इसका मतलब 2 के लिए डाई का प्रयोग करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, डाइल मेथिल एसिटिलीन,
2 ब्यूटाइन डाई मिथाइल एसिटिलीन, ये नाम हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या नाम है, 2 ब्यूटाइन को ब्यूट 2 आइन। एन की बराबर 5 रखेंगे तो C5H8 पेंटाइन लेंगे। 5 कार्बन खींच दीजिए आप। अब की बार मैंने यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी लगा सकते हैं 1 नंबर पर, इधर भी लगा सकते हैं। और 5 कार्बन की श्रृंखला, तो ये संयोजकता प्रत्येक की 5 पूरी हो गई। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे CH 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 के बाद में ट्रिपल बॉन्ड फिर CH2 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 CH3। इसके बाद में देखिए गिनती हमने की है। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड का नंबर यहाँ पर आएगा, 1 नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये रहा 1। फिर मूल शब्द क्या है इसका, पेंट और आइन, तो ये क्या हो गया 1 पेंटाइन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लिख रहे हैं 2 पेंटाइन कैसे लिखेंगे, देखो 5 कार्बन खींच लीजिए और 5 कार्बन खींच करके 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, ये 1 2 नंबर इधर से। क्या 3 पेंटाइन संभव होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप कहोगे कि देखो ये हो गई 1 2 3, ये गलत है, हमने गलत नियम का चयन कर लिया। अब हम नंबर उधर से डालेंगे, इधर से डाल ही नहीं सकते हैं नंबर, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, तो वो स्थिति लेते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो ये क्या हो गई 2 पेंटाइन। अब इसका व्युत्पन्न या सामान्य नाम लेना है, तो एसिटिलीन के दोनों ही H हटाएँ और दोनों ही H हटा करके एक तो मेथिल ग्रुप जोड़ा है, एक इधर एथिल जोड़ा है। लिखने में अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे, इसलिए एथिल को पहले लिखेंगे, फिर मेथिल और फिर एसिटिलीन। ये 2 पेंटाइन और इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, पेंट 2 आइन, ये हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, निम्न के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस किस का लिखना है आपको, 1 हेक्साइन, 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन, 2 हेप्टाइन। अब देखो इसके बाद में आता है हाइड्रोकार्बन के मूलक, रेडिकल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एल्केन के लेंगे, एल्केन के मूलक। अब एल्केनों के भी जो मूलक हैं वो एक संयोजी, मोनोवैलेंट, द्विसंयोजी, बाईवैलेंट और त्रिसंयोजी, ट्राईवैलेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से ले रहे हैं, एक संयोजी, जिसमें केवल एक हाइड्रोजन को ही हटाया जाएगा, एल्किल समूह, एल्काइल रेडिकल। अब देखिए एल्काइल जो या एल्किल है वो याद रख लीजिए हमेशा, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दो तो शेष बचा हुआ जो भाग है वो एल्किल समूह कहलाएगा। याद रखिए इसे कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल R जहाँ भी आएगा इसका मतलब आप समझेंगे कि ये जो है वो एल्किल समूह है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एल्केन का था CnH2n+2, इसमें एक हाइड्रोजन कम करना है, इसलिए क्या करेंगे हम +1 ही लेंगे, वहाँ पर 2 था। इसका जो सामान्य सूत्र ये हो गया, अनुलग्न जो है उसका इल या आइल है, YL। एल्किल मूलक हम सबसे पहले मीथेन का लिख रहे हैं, इसका अंग्रेजी में इसका उच्चारण होगा मीथेन, हिंदी में हम बोल लेते हैं मेथेन। अब इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, सभी हाइड्रोजन परमाणु समान है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचा CH3, इसको कहेंगे मेथिल, अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे मिथाइल। अब ये आपको याद होना चाहिए, पहले वीडियो में यदि आपने एल्केन अच्छी तरह से याद नहीं किया तो ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब देखिए जैसे CH3 ये इथेन थी, एथेन थी ये, अब इसका एक हाइड्रोजन हटाओ, इनमें से चाहे एक हाइड्रोजन इधर से हटा दो या इधर से हटा दो, फिर देखो समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बचा क्या, CH3 CH2, ये देखो यहाँ से हटाएंगे तो CH3 CH2, केवल ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। दोनों का ही नाम क्या होगा, एथिल होगा, इथाइल होगा। और एक हम एथेन को ऐसे भी तो लिखते हैं, एथेन को C2H6, वहाँ पर देखना आप पहले वीडियो में लास्ट में जो था, इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बचेगा, C2H5। तो एथिल को हम CH3 CH2 या C2H5 से भी लिखेंगे। अब देखो इसके बाद में जो प्रोपेन है उसमें 2 स्थितियाँ बनेंगी। प्रोपेन में क्या स्थिति बनेगी, ये प्रोपेन है, प्रोपेन में आप टर्मिनल हाइड्रोजन, सिरे वाले हाइड्रोजन को हटाओ तो ये बचेगा यहाँ पर, या इसको हटा दो आप लोग, इस हाइड्रोजन को हटा दो, तो ये दोनों ही
यदि सिरे वाले हाइड्रोजन को हम हटाएंगे तो जो एल्केन का नाम है वैसा ही नाम एल्किल समूह का होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एन प्रोपिल कहलाएगा। यहाँ याद करना, आपको अच्छी तरह से याद करना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एन प्रोपिल हो गया, मतलब सिरे वाला हाइड्रोजन हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर यदि हम ये हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या पोजीशन बनती है, ये बनती है। यहाँ पर होगा, इसको कहेंगे हम आइसोप्रोपिल, अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर इसका IUPAC नाम भी मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए इसमें जो है एल्किल मूलकों के अंदर एक नंबर उसको मानेंगे आप जहाँ से हाइड्रोजन हटाया, जो फ्री वैलेंसी है वहाँ से, तो इसमें गिनती आप यहाँ से करोगे। तो अब देखो आप लोग CH3CH, इसका एक H हटाया, अभी देखो यहाँ पर ये रहा, इसको एक नंबर मानेंगे तो इसको एक नंबर दे दिया। और ये जरा देखिए इसको ध्यान से, क्या था, एथिल था, और एथिल का एक हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पर, CH3 मेथिल जोड़ दिया है। तो गिनती यहीं से करेंगे, एक नंबर पर क्या जोड़ दिया, मेथिल, और फिर ये बचा हुआ भाग किसका है, एथिल का है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मेथिल एथिल 1 मिथाइल इथाइल। ये ध्यान देंगे, आगे और ही बनाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। और ये देखिए एन प्रोपिल है, ये आगे और समझ में आएगा, आगे और बताऊंगा मैं। अब देखो आइसो संरचना, ये क्या है, आइसो संरचना को मैं इसी में लेकर के आपको समझा रहा हूँ, अलग से कोई नहीं देंगे। यदि सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल समूह हो तो पूर्व लग्न आइसो का प्रयोग करते हैं। जैसे याद कर लो, ये आइसोप्रोपिल है। अब आइसो ब्यूटेन आप याद रखिए, इसी से बनाएंगे, आइसो संरचना से ही बनाएंगे। तो अब आपको आइसोब्यूटेन बनाना है एन, तो चौथी कार्बन कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देंगे हम, चौथा कार्बन ये जोड़ दिया। तो अब ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। ये देखिए सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 आ गया है, तो क्या आएगा, आइसो आएगा, ये हो गई आइसोब्यूटेन। मैं आइसो के लिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो क्या है, आइसो शब्द जब भी आए तो आप लोग ये देखिए ब्यूट 4 कार्बन है, आइसो संरचना में मूल जो श्रृंखला है उसमें एक कार्बन कम कर दो। तो ये देखो, जैसे आपको आइसोब्यूटेन लिखना है, ब्यूट 4 कार्बन है, तो आप कंटिन्यूस श्रृंखला केवल 3 कार्बन की ही लेंगे। ये 3 कार्बन की श्रृंखला ले ली। अब यहाँ पर CH3 जोड़ दोगे तो वो तो वही ब्यूटेन हो गया। CH3 कहाँ जोड़ना, आपको 2 नंबर पर जोड़ना है, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। इस तरह से भी याद रख सकते हो। बनाएंगे तो आइसोब्यूटेन जो था वो ये था ना, आइसोब्यूट प्लस एन ये था आइसोप्रोपिल, सॉरी ये आइसोप्रोपिल था। अब आपको क्या करना है, पेंट 2 कार्बन और जोड़ने, तो दोनों ही कार्बन यहाँ जोड़ दिए हमने, तो ये आइसोपेंटेन बन गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये भी आइसो संरचना है। ये देखो ये रहा CH3 ये भी आइसो संरचना, आइसोप्रोपिल को ऐसे ही तो लिखा था हमने, तो ये बन गया आइसोपेंटेन। इसके लिए एक नियम और बता रहा हूँ आपको, जैसे आपको आइसोपेंटेन लिखना है, एक कार्बन कम करो। आइसो संरचना के लिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे, तो ये 4 कार्बन लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया 4 कार्बन। 5वां कार्बन कहाँ जोड़ेंगे, इसमें ब्रांच के रूप में जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 नंबर पर, क्योंकि 1 नंबर पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो तो वही एन पेंटेन बन जाएगी। तो आइसो संरचना बनाने के लिए आपके पास में जैसे आइसो पेंटेन बनाना है, 1 कार्बन कम कीजिए तो मुख्य श्रृंखला 4 की ही बनेगी, 2 नंबर पर CH3 जोड़ दीजिए। एक एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं आइसोहेक्सेन, तो आइसोहेक्सेन कैसे लिखेंगे, हेक्स 6 कार्बन हो गए, 1 कार्बन कम करो, 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला खींच लो, ये 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला खींच ली। 2 नंबर पर क्या लगा दिया हमने, CH3। ये है आइसो संरचना, देखो ये आ रही। मैंने पहले बताया था सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 हो, है ना, यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पर लास्ट वाले से पिछला एक मेथिल है, यहाँ भी है। अब इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो कि आइसो ऑक्टेन को इस नियम के अनुसार नहीं लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से याद करना आपको, ये आइसो संरचना है इसके लिए, फिर CH2, फिर ये आइसो ऑक्टेन एक अपवाद है इसका वो। अब आप आइसो हेप्टेन लिखना चाहते हैं, बताओ कैसे लिखेंगे। हेप्ट 7 कार्बन, 1 कार्बन कम कर दो, और मतलब 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला खींच लो, 2 नंबर पर CH3 जोड़ दो तो आइसोहेप्टेन हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में नियो संरचना क्या है, यदि सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हों तो पूर्व लगन किसका प्रयोग करेंगे, नियो का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर किया है। अब ये यहाँ पर जैसे नियोपेंटेन
याद कर लीजिए सी पर ये 4 CH3 हैं, वो नियो संरचना कहलाती है। एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको, ये याद कर लीजिए नियोपेंटेन, सी पर 4 CH3 हैं तो वो नियोपेंटेन कहलाएगी। कम से कम नियो संरचना के लिए कम से कम 5 कार्बन होना जरूरी है। अब देखिए जैसे नियोपेंटेन बनाने का दूसरा तरीका देखिए, आइसो संरचना, जैसे आइसोब्यूटेन बनाना था, हमने 1 कार्बन कम करके और 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला खींची। नियो के अंदर आप 2 कार्बन कम कर दीजिए, आपको नियोपेंटेन बनाना है तो बताओ 2 कम कर दिए तो कितने बचे? 3 कार्बन। 3 कार्बन यहाँ पर आप खींच लीजिए और शेष कितने रहे? 2। तो 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ 2 नंबर पर जोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये बताया कि नियोपेंटेन का सभी हाइड्रोजन परमाणु समान है यहाँ पर, तो नियोपेंटेन से जो मूलक बनेगा वो क्या कहलाएगा? नियोपेंटिल। अब देखिए वो IUPAC नाम देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, नंबर यहाँ से डालेंगे क्योंकि फ्री वैलेंसी यहाँ पर है, यहाँ से डालो नंबर 1 2 3। ये समूह क्या होता है? यदि यहाँ पर हाइड्रोजन होती है तो प्रोपिल होता है ना, ये समूह CH3 CH2 CH2। अब इसमें 2 नंबर पर क्या है? मेथिल, ये भी मेथिल, तो क्या नाम हो जाएगा? 2,2-डाई मेथिल प्रोपिल। प्रोपिल क्यों? क्योंकि ये जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है? 3। प्रोपेन नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोपेन तब होता जब यहाँ पर एक H और होता है। अब देखो नियोहेक्सेन बनाना है आपको, तो नियोहेक्सेन कैसे बनाएंगे? नियम के अनुसार क्या करना है आपको? नियो के अंदर 2 कार्बन कम करो, हेक्स के लिए कितने आएंगे? 6 में से 2 कम कर दो, 4 की श्रृंखला खींच दो, यहाँ पर ये खींच दिया। और 2 नंबर पर 2 CH3 जोड़ो, वो जो शेष 2 कार्बन रह रहे हैं वो यहाँ पर जोड़ेंगे हम 2 नंबर पर, तो ये बन गई नियोहेक्सेन। नियोऑक्टेन भी इसी तरह से बनेगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास में पर्याप्त एग्जाम्पल हैं। मैं आपको बता दूं, कार्बन परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, प्राइमरी 1 डिग्री से लिखते हैं उसको, प्राथमिक को। द्वितीयक 2 डिग्री से, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी को 2 डिग्री से। टर्सरी 3 डिग्री से तृतीयक। और चतुष्क कार्बन परमाणु उसको 4 डिग्री से लिखेंगे। अब इनको समझ लीजिए, अच्छी तरह से याद करना शुरू कर दीजिए। वह कार्बन एटम जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो वह क्या होता है? प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन एटम। देखो ये कार्बन, देखो आप लोग, ये कार्बन केवल इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो ये प्राथमिक कार्बन है 1 डिग्री। ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, ये भी प्राथमिक है। जरा ये देखिए ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट? ये कार्बन एक इधर और एक इधर, तो ये द्वितीयक कार्बन है। ये द्वितीयक कार्बन है 2 डिग्री या सेकेंडरी। द्वितीयक कार्बन की पहचान, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन द्वितीयक कार्बन। ये देखो यहाँ पर ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो 1, दूसरा इससे और तीसरा इससे, तो ये तृतीयक कार्बन है। टर्सरी कार्बन एटम 3 डिग्री। अब आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ, जैसे ये कैसा कार्बन है? अब आप लोग इसका आंसर देने के लिए देखेंगे कि ये कार्बन डायरेक्ट, इनको सबको मत गिनना आपकी ये 4 5 6 से जुड़ा हो ना, ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर एक ही कार्बन से। तो ये प्राथमिक कार्बन एटम 1 डिग्री। ये बताओ क्या होगा? कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है 1 2 से। तो ये द्वितीय कार्बन एटम, द्वितीय कार्बन परमाणु, ये कितने से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर 1 2। ये भी द्वितीय कार्बन एटम, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3। ये तृतीय कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री है, ये प्राथमिक। अब देखिए ये कार्बन कैसा कार्बन है? ये कितने से जुड़ा हुआ है ये कार्बन? 1 2 3 4, चतुष्क कार्बन एटम है और ये 4 डिग्री है। रूप से एल्किल समूह पढ़ रहे थे और बीच में ये आ गया, तो मैंने आइसो और नियो यहीं पर आपको समझाना उचित समझा। अब एन ब्यूटेन, हमने प्रोपेन से बनने वाले प्रोपिल पढ़े थे, अब एन ब्यूटेन है तो इससे भी एल्किल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक नियम याद कर लीजिए आप लोग कि जो एल्केन है उसमें लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो जैसे ये एन ब्यूटेन है, अब एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, बिल्कुल सीधी श्रृंखला, शाखा रहित, एन अनब्रांच। देखो इसमें कोई शाखा नहीं है, कोई शाखा नहीं इसमें, तो ये एन ब्यूटेन है। एन का मतलब सीधी श्रृंखला वाला एन ब्यूटेन। अब इसके चाहिए हाइड्रोजन हटा दो और चाहिए हटा दो, तो इससे बनेगा, देखो क्या बनेगा? ये यहाँ से हटा दिया, ये देखिए इसका नाम क्या होगा? ये एन ब्यूटेन है तो ये क्या होगा? एन ब्यूटिल या एन ब्यूटाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये समझ में आ गया होगा, जैसे
पेंटेन आप अभी बता सकते हैं, पेंटेन 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला वाली है, सिरे वाले, इस सिरे वाले को जब भी हटाएंगे हम सममित में तो जो एल्केन का नाम है वही एल्किल समूह का नाम हो जाएगा, जैसे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ नाम अलग है। अब बताओ ये यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, मैंने इसीलिए बता दिया था, ये कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये द्वितीयक कार्बन है, इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो, एक ही बात है, या ये हाइड्रोजन हटा दो, तो ये क्या होगा, ये है इसका नाम जो है सामान्य नाम। अब ये द्वितीयक ब्यूटिल, अब द्वितीयक शब्द क्यों आया है यहाँ पर, ये द्वितीयक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है ये, और इसका हमने हाइड्रोजन हटाया है, इसलिए यहाँ पर द्वितीयक शब्द लाएंगे तो ये होगा द्वितीयक ब्यूटिल, ये द्वितीयक ब्यूटिल हो गया। और सेकेंडरी ब्यूटाइल, अब आईपीसी नाम क्या होगा इसका, गिनती यहीं से कीजिए, लंबी श्रृंखला लीजिए, ये नहीं लेंगे 1 2, ये लीजिए आप लोग, ये श्रृंखला लीजिए 1 2 3। अब ये प्रोपिल था ना, CH3 CH2, इसका एक हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या होगा 1 मेथिल प्रोपिल, ये हो गया इस तरह से नाम। अब आइसोब्यूटेन से भी एल्किल समूह बनेंगे, ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन बनाने का बहुत सीधा सा नियम हो गया, आइसो शब्द आ गया, इसलिए एक कार्बन को कम करो, एक कार्बन कम कर दिया, 3 कार्बन खींचो, 3 कार्बन 2 नंबर पर क्या जोड़ देंगे, CH3, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में मैंने बताया था कि यदि ये सिरे वाला सम्मित है, ये बिल्कुल तीनों हाइड्रोजन समान है, चाहे इसको हटा दीजिए, चाहे इसको हटा दीजिए, चाहे इसको हटा दीजिए, सभी को क्या कहेंगे, आइसोब्यूटिल, क्योंकि आइसो संरचना है, देखो इसके अंदर ये आइसो संरचना है, तो ये आइसोब्यूटिल। किसी को भी हटा दो, इसको हटा दो, देखो इसको हटाया, इसको हटा दो, इस हाइड्रोजन को हटाया, इसको हटा दो, इसको हटाया, तो ये आइसोब्यूटिल। और आईपीसी नाम क्या होगा इसका, गिनती यहाँ से करो और लंबी श्रृंखला लो, 1 2 3। अब बताओ मिथाइल कितने नंबर पर आया, ये देखो, इसको लेंगे हम, इसको लेंगे, कितने नंबर पर आया मिथाइल, 2 नंबर पर, तो इसका क्या नाम क्या होगा, 2 मिथाइल या 2 मेथिल, और ये क्या था, प्रोपिल पूरा, तो 2 मेथिल प्रोपिल हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन कैसा कार्बन, अभी मैंने इसीलिए पहले बताया था, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तृतीयक कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, इसका हाइड्रोजन हमने हटाया है, तो यहाँ पर जैसे द्वितीयक लगाया था हमने, यहाँ पर लगाएंगे तृतीयक, तो ये क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल। को याद रखने के लिए सोच लीजिए आप लोग, C पर 3 CH3 इस तरह से याद कर लीजिए, ये तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटाइल, और आईपीसी नाम क्या होगा, श्रृंखला लीजिए आप पूरी, ये सबसे लंबी ये ले ली हमने, ये ले ली श्रृंखला, ये 3 की है। गिनती कहाँ से करेंगे, गिनती यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ है ना मुक्त संयोजकता, तो क्या आएगा, देखो गिनती यहाँ से करेंगे, 1 नंबर इसको देंगे, 1 नंबर इसको देंगे, और इसको क्या देंगे, इसको देंगे 2 नंबर, तो क्या होगा, देखो ये इसमें हम श्रृंखला जो ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इथाइल समूह था, देखो ये मतलब इधर से शुरू कर दिया ना आपने, तो ऐसा नहीं कि इधर गिनती करते फिर इधर भी चले जाएंगे ना, ऐसे नहीं। तो देखो ये 1 2 ये कार्बन आ गया हमारे पास में, अब ये कार्बन आ गया 1 नंबर, अब ऐसा नहीं कि आप इधर भी चले जाएं, तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप 1 नंबर पर जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या जाएगा, 1 1, और 2 को बताने के लिए डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, तो 1 1 डाई मेथिल एथिल। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, पिछले वीडियो भी आपको समझ में आएंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है।